हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शौर्य भारत के इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक और बड़ी खुशखबरी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के पदों के लिए भर्ती की घोषणा कर दी गई है और यह विज्ञप्ति इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट indiancoastguard.cdac.in पर भी डल चुकी है और वहां से आप ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती के लिए कर सकते हैं। जानिए कुछ आवश्यक सूचनाएं इस भर्ती से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइंस की, डेट्स की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 2 जुलाई 2021 को सुबह 10 बजे से और जारी रहेंगे 16 जुलाई 2021 शाम 6 बजे तक। यहाँ ध्यान रहे एक बात, टाइमलाइंस पर ध्यान दीजिए और विशेष तौर पर टाइम पर, डेट के साथ साथ टाइम पर। कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं कि अगर 16 तारीख दे रखी है तो वो रात 12 बजे क्या यानी कि 11:59 तक का टाइम मान करके चलते हैं। ऐसा यहाँ नहीं है। 6 बजे पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगी। 6 बजे के बाद ऑनलाइन फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो आप टाइमलाइंस का विशेष ध्यान रखिए। 2 जुलाई 2021 सुबह 10 बजे से 16 जुलाई 2021 शाम 6 बजे तक। बहुत बड़ी टाइम विंडो नहीं है आपके पास में, सीमित समय है। लास्ट मिनट रश से बचने के लिए जल्दी से आप लोग अपने फॉर्म्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भर दीजिए। चलिए अब जानिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में। ये जो भर्ती घोषित की गई है 3 पदों के लिए है। एक नाविक जनरल ड्यूटी, दूसरा नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और तीसरा यांत्रिक। देखिए नाविक जनरल ड्यूटी के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। आपके पास में 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स विषय कंपलसरी होने चाहिए, राइट। 10+2 पास, जिसमें कि आपके पास मैथ्स और फिजिक्स विषय होना अनिवार्य है और 12+2 किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने की हो। अब यहाँ कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, सवाल आते हैं कि मैम मैंने NIOS से किया है या मैंने इस बोर्ड से किया है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो इसका जवाब देख लीजिए। आपका बोर्ड COBSE यानी कि काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका बोर्ड मान्यता प्राप्त है या नहीं, तो COBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आपको बोर्ड्स की पूरी लिस्ट दी गई है कि ये बोर्ड्स जो हैं ये COBSE से मान्यता प्राप्त बोर्ड्स हैं। तो कहीं भी आपको अपने बोर्ड के रिकॉग्निशन, मान्यता प्राप्त होने में संशय हो तो COBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। सेकंड जो पोस्ट है वो है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, जिसको आप बोलते हैं नाविक DB, कोस्ट गार्ड DB। इसके लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यानी कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और अगेन वो बोर्ड काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तीसरे जो पद हैं वो हैं यांत्रिक के लिए। अब यहां देखिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 2 क्राइटेरिया हैं। पहला, ध्यान से सुनना, आप 10th पास हैं COBSE मान्यता प्राप्त बोर्ड से और आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा कर रखा है, जिस डिप्लोमा की अवधि है 3 से 4 साल, और यह डिप्लोमा आपने AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्लियर हो गया? दोबारा बोल रही हूं, सुन लीजिए एक बार। 10th प्लस डिप्लोमा, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में हो और डिप्लोमा की अवधि 3 से 4 साल हो और डिप्लोमा किसी भी AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से लिया गया हो। पहली बात। दूसरा, आपने 12th की हुई है, आप 12th पास हैं किसी भी मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड से और आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा ले रखा है
और इस डिप्लोमा की अवधि 2 या 3 साल भी हो तो भी आपकी एलिजिबिलिटी यांत्रिक पद के लिए बनती है। ध्यान रहे, फर्क क्या है इनमें? 10th पास तो 3 या 4 साल का डिप्लोमा, और अगर आप 12th पास हैं तो 2 या 3 साल का डिप्लोमा। क्लियर हो गई बात? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आप एज लिमिट की अब हम बात करते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपकी मिनिमम न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होनी चाहिए 22 वर्ष। अब इंडिविजुअली देखिए, नाविक, जीडी और यांत्रिक पदों के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि होनी चाहिए 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 के बीच में, और ये दोनों डेट्स डेट ऑफ बर्थ की रेंज में शामिल हैं। 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004। और नाविक डीबी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपकी जो आयु सीमा है वो है 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004, यानी कि आपकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004 के बीच में होनी चाहिए। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, भर्ती प्रक्रिया। ये जो परीक्षाएं हैं या ये जो भर्ती है ये 4 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसको कि आप बोलते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। पहली स्टेज है, प्रथम चरण है लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन, राइट। पहला स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट स्टेज इज रिटन एग्जामिनेशन। अब रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आपके सामने है वो है स्टेज 2, जिसको कि आप बोलते हैं PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, राइट। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का रन है, जिसके लिए कि आपको समय अवधि दी गई है 7 मिनट या उससे कम। 20 स्क्वाट अप्स हैं, जिसको आप उठक बैठक बोलते हैं, और 10 पुशअप्स इसमें कंपलसरी हैं। और ये जो PFT कराया जाएगा, इसमें एक से दूसरे स्टेप के बीच में कोई ब्रेक या कोई गैप नहीं मिलेगा। आपको कंटिन्यू लगातार 1600 मीटर, 20 स्क्वाट अप और 10 पुशअप्स आपको करनी है। दिस इज योर स्टेज 2, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। नेक्स्ट देखिए स्टेज 3। स्टेज 3 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राइट। स्टेज 3 इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय यूज किए थे, अपलोड किए थे, उन सभी का भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से एग्जामिनेशन और चेक यहाँ पर किया जाएगा। सेम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपने अपलोड किए हैं और जो आप अभी यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेज इज स्टेज 4। 3 स्टेजेस क्लियर करने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको INS चिल्का पर फाइनल ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई अगेन किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की तिथि मैंने आपको बता दी है, दोबारा नोट कीजिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑनलाइन आवेदन 2 जुलाई 10 बजे से सुबह 16 जुलाई शाम 6 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन के लिए आप इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiancoastguard.cdac.in पर जा करके अपना आवेदन भर सकते हैं। और विशेष चीज आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि आप एक बार में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एक समय में एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये थी स्टूडेंट्स कुछ आवश्यक जानकारियां जो कि आपके लिए जानना जरूरी था। इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा घोषित की गई इस
भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध है उसको रेफर कर सकते हैं। और एग्जाम्स की मजबूत तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। और शौर्य भारत ऐप देगा आपको विशेष स्पेशल तैयारी कोस्ट गार्ड जीडी और कोस्ट गार्ड डीबी और यांत्रिक परीक्षाओं के लिए। तो डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप, बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।